कई हफ्तों से चल रहे समुद्र मंथन के बाद समाजवादी पार्टी ने मेरठ के लोकसभा प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। और यह नाम है भानु प्रताप सिंह का। भानु प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट के वकील बताए जाते हैं। जिस मेरठ लोकसभा से समाजवादी पार्टी ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, वहां यह कितने लोकप्रिय हैं, यह केवल ऐसे जान लीजिए कि नाम घोषित होने के बाद मेरठ समाजवादी पार्टी का कोई नेता इनके बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। एक बुजुर्ग नेता ने केवल इतना कहा कि यह वकील हैं और दिल्ली में ईवीएम को लेकर आंदोलन में शामिल रहे हैं। मेरठ में सपा के जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी इन्हें बुलंदशहर से आया हुआ पैरासूट प्रत्याशी बता रहे हैं। जब उनसे टीवी पर डिस्प्ले करने के लिए प्रत्याशी का एक फोटो मांगा तो उन्होंने कहा कि अभी गूगल पर ढूंढ रहा हूं, मिल गया तो स्टेटस लगा दूंगा, ले लेना। समाजवादी पार्टी के नेताओं का यह रवैया बताता है कि वह पार्टी हाईकमान के इस फैसले से कितने खुश हैं या कितने दुखी हैं। बहरहाल समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मेरठ के लोकसभा चुनाव के मैदान में लैंड कर चुका है। सवाल यह है कि क्या जिले में समाजवादी पार्टी को कोई नेता लोकसभा चुनाव लड़ने लायक नजर ही नहीं आया। जवाब में उन नेताओं के नाम आपके सामने हैं जो यहाँ इस सीट पर पार्टी के सामने अपनी दावेदारी ठोंक रहे थे। इनमें बड़े नाम हैं अतुल प्रधान और उनकी पत्नी सीमा प्रधान का, विधायक और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर और उनकी पत्नी का, मेरठ शहर के विधायक रफीक अंसारी और उनकी पत्नी का, और चौथा नाम है बसपा से सपा में आए योगेश वर्मा और उनकी पत्नी का। योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा मेरठ में बसपा की मेयर भी रही हैं। इसके अलावा मुखिया गुर्जर, नीरज पाल, आकिल मुर्तजा समेत कई और नाम हैं जो दिग्गजों के पीछे कहीं छुपे हुए थे, मगर सपा हाईकमान ने उनको एक नज़र के लायक भी नहीं समझा। अब जान लीजिए भानु प्रताप सिंह आखिर हैं कौन। दलित परिवार से आने वाले भानु प्रताप बुलंदशहर के बीरखेड़ा गांव के रहने वाले हैं। उनके ताऊ रोशनलाल जनता दल से 1991 में खुर्जा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। इनके पिता दिल्ली जुडिशरी में जज रहे और फिर पॉलिटिशियन। बुलंदशहर में उन्होंने 7 चुनाव लड़े, 6 चुनाव रिपब्लिकन पार्टी से और एक राष्ट्रीय लोकदल से, लेकिन वो सारे चुनाव हार गए। भानु प्रताप सिंह की शुरुआती पढ़ाई लिखाई बुलंदशहर में हुई है। मेरठ कॉलेज से इन्होंने कानून की पढ़ाई की और फिर दिल्ली में वकालत। दिल्ली में इसलिए कि वहां उनका परिवार पहले से ही सेटल था। ईवीएम व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने से पहले भानु प्रताप सिंह ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी। भानु प्रताप सिंह इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बाहरी और पैरासूट कैंडिडेट मेरठ की जनता पर थोपने वाली समाजवादी पार्टी का यह फैसला मेरठ में सपा नेताओं के बीच भयंकर आपसी फूट और गुटबाजी का नतीजा है। पिछले साल समाजवादी पार्टी मेरठ में बुरी तरह से मेयर का चुनाव हारी थी। उनकी कैंडिडेट सीमा प्रधान तीसरे नंबर पर रही थी और दूसरे नंबर पर रही थी AIMIM। मेरठ में समाजवादी पार्टी का जमीनी संगठन देखें तो नेताओं को आप 10 उंगलियों के बीच में ही गिन सकते हैं। बड़ा छोटे को आगे नहीं जाने देता और छोटा बड़ों को इज्जत नहीं देता। अनुशासन नाम का शब्द समाजवादी पार्टी की डिक्शनरी से आजकल गुमशुदा है और यहाँ बात हो रही है बीजेपी से लड़ने की। भानु प्रताप सिंह के मैदान में आने से चुनावी हालात यूं समझिए कि समाजवादी पार्टी ने भाजपा की जीत की गाड़ी को एक्सप्रेस वे दे दिया है, जिसमें बीजेपी सरपट दौड़ रही है और साइकिल को पसीने से तरबतर एक अकेला जवान जीतोड़ मेहनत करके खींचे जा रहा है और उसे पीछे धकेल रहे हैं मेरठ के समाजवादी नेता।